ओम शांति। आज 15 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आंख खुलते ही परम सतगुरु हमें वरदानी दृष्टि के साथ मधुर और सुखद वरदान देते हैं। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने वाले शुभ चिंतक भव। सदा समर्थ रहने के लिए शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनने की आवश्यकता है। जो सदा शुभ चिंतन करते हैं वो ही शुभ चिंतक बन सकते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का साधन शुभ चिंतन है। बहुत सी आत्माएं हैं जो वाणी से नहीं बदलती, उनके लिए शुभ वृत्ति से शुभ भावना शुभकामना देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। आज बाबा ने विशेष रूप से बताया कि मैं कांटों को फूल बनाने की सेवा करता हूं। कोई तो बड़े बड़े कांटे हैं, कोई छोटे कांटे हैं। बाबा का प्यार कांटों से भी है, फूलों से भी है। कांटों को फूल बना देना ये बाबा की बहुत बड़ी सेवा है। बाबा के पास जो बच्चे धारणा करने वाले हैं, उनकी निशानी है, वो कमाल करके दिखाएंगे। नष्टो मोहा होंगे, अवस्था अचल अडोल होगी। कुछ भी हो जाए तुम्हें रोना नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। तुम बच्चों की अवस्था अचल अडोल होनी चाहिए। पहले बाबा का बन जाना है। बाबा का बन जाना अर्थात निश्चय बुद्धि बन जाना। ऐसे बच्चे नष्टो मोहा बन जाते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। यहाँ पर ना तो हाथ जोड़ने की आवश्यकता है, ना माथा टेकने की आवश्यकता है, ना आशीर्वाद की जरूरत है। चलते फिरते उठते बैठते एक बाबा को याद करना है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। तुम बच्चों को बाबा की याद से माया जीत बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दिव्य गुणों को धारण करना है। इसे बाबा बहुत मीठा बहुत प्यारा है, तुम्हें भी सबको सुख देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को फूल बनाने की मेहनत करते हैं। बाबा आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है, फूलों से भी है। कांटों को फूल बनाने की मेहनत करते हैं। क्वेश्चन है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। वे कमाल करके दिखाएंगे। अपना और दूसरों का कल्याण करने के बिना रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्टो मुहा बन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। वे कमाल करके दिखाएंगे। अपना और दूसरों का कल्याण करने के बिना नहीं रह सकते। तीर लग गया तो नष्टो मुहा बन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं बाप बड़ी लीवर घड़ी है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आए हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये भी मीठे मीठे बच्चे जानते इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल। तो फूल बनने वालों को ये महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते हैं, कोई थोड़ा। अब बाबा का प्यार तो सबसे है। गायन भी है, कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार होगा। इतना प्यार है जो मेहनत कर उन्हें कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही हैं
कांटों को फूल बनाने। एक की ही महिमा है। महिमा होती आत्मा की, जब आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती। श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है, भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है, उस अनुसार वो कुकर्मी और सुकर्मी बनती है। आत्मा ही अच्छे और बुरे कर्म करती है। अपने से पूछो, सत्युगी दैवी फूल हो या कलयुगी कांटे हो? कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, कहाँ डीटी, कहाँ डेविल, बहुत फर्क है। कांटे जो होते हैं वो अपने को फूल कह ना सके। फूल होते सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। अब ये है संगम युग, जब तुम कांटों से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उसको रिवाइज करके बताना। उसमें यह भी लिखना है, अगर फूल बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और बनाने वाले परम पिता को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण निकलते जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा निबंध देते, बच्चों का काम है करेक्ट करके छपाना, तो सब मनुष्य सोच में पड़ जाएं, ये पढ़ाई है। बाबा तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती, नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानता नहीं। तो ये भी पढ़ाई है, समझानी भी है। कोई छीछी काम करना बेसमझी है। फिर समझाया जाता, ये विकारी काम दुख देने का नहीं करना है, दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। यहां तुम सीख रहे हो किसी को भी दुख नहीं देना। बाबा शिक्षा देते, सदा सुख देते रहो। ये अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती। सेकंड में बाप का वर्षा ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। 1 सेकंड में वर्षा ले सकते हो, लायक बनने में टाइम लगता है। समझते हैं बेहद बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। तुम समझते भी होंगे पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे। ये तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। कल की बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे। मनुष्य कह देते लाखों वर्ष, कहाँ एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह देते, कहाँ सारे कल्प की आयु 5000 वर्ष। बहुत फर्क है। ज्ञान का सागर एक बाप है, उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। ये दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते, जास्ती अवगुण सीखते जाते। आगे इतना करप्शन, अडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था, अब बदला जाता। इस समय बढ़ता जा रहा है। अब तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधान बनते जा रहे हो। जैसे उतरते हो फिर जाना भी ऐसे है। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी, कनेक्शन जुटा, फिर याद की यात्रा। पहले तो बाबा का बनने की खुशी, कनेक्शन जुटा, फिर याद की यात्रा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनके जास्ती याद की यात्रा होगी। बहुत बच्चे कहते बाबा याद ठहरती नहीं। भक्ति में भी ऐसा होता है, कथा सुनने बैठते हैं, बुद्धि और तरफ भाग जाती, सुनाने वाला देखता रह जाता है। फिर अचानक पूछता है हमने क्या सुनाया, तो वायरे हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। कोई झट बताएंगे, सब तो एक जैसा नहीं होते। भले यहां बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं। अगर धारणा होती तो कमाल करके दिखाते। क्या कमाल करते? अपना और दूसरों का कल्याण करने के बिना नहीं रह सकते। भले किसको घर में बहुत सुख है, महल मोटर आदि है, परंतु एक बार तीर लग गया, बस पति को कहेंगे अब हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, याद करने नहीं देती। मोह है ना, इतने महल इतने सुख कैसे छोड़े। अरे ये इतने सब पहले जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़कर चली आई। ये तकदीर दिखाती है, इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, यह बुद्धि की जंजीरें। बाबा समझाते, अरे तुम स्वर्ग का मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एवर हेल्दी 21 जन्मों तक रहेंगे। तुम भले रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो। पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी, ये तुम्हारा फर्ज है। बाबा को याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, बाबा का बन जाओ।
उन जैसी प्यारी वस्तु कोई भी नहीं। अंडरलाइन करेंगे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, बाबा का बन जाओ, उन जैसी प्यारी वस्तु कोई नहीं। बाप विश्व का मालिक बनाते, कहते जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते, माताओं पर भी ज्ञान का कलश रखा जाता। बाबा ने माताओं को ट्रस्टी बनाया, सब कुछ तुम माताएं ही संभालो, इनके द्वारा कलश रखा ना। फिर उन्होंने लिख दिया, सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। अब तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों ना बाबा से वर्षा ले, क्यों ना विजयमाला में पिरो जाएं, महावीर बन जाएं। बेहद का बाप बच्चों को गोद देते हैं, किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं, जो कांटों पर भी प्यार, तभी तो उनको फूल बनाते हैं। बाबा का प्यार कांटों से भी है, तभी कांटों को वो फूल बनाते। बाप को बुलाते हैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आओ, निर्वाण धाम छोड़कर यहां आओ। बाबा कहते ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की दुनिया में आना होता तो जरूर प्यार है ना, बिगर प्यार फूल कैसे बना देंगे। अब तुम कलयुगी कांटे से सत्युगी देवता, सतो प्रधान विश्व के मालिक बनो। कितना प्यार से समझाया जाता। कुमारी फूल है तभी उनके चरणों में गिरते हैं, वह जब कांटा बनती है तो सबको माथा टेकना पड़ता। तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए तो एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, भले जन्म लिया विकार से, जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं, शादी कर फिर घर बार को तलाक देते, उन्हें फिर महान आत्मा कहते। कहां वो सतयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, कहां ये कलयुग के। तब बाबा ने कहा प्रश्न लिखो, कलयुगी कांटे हो या सत्युगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी। ये है भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है। कहते हैं आसुरी राज्य राक्षस राज्य है, परंतु अपने को कोई समझते नहीं। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब आप ही समझते हैं। बरोबर, हम तो कामी, क्रोधी, लोभी हैं। प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो जो उनको फीलिंग आए कि मैं कलयुगी कांटा हूं। अब तुम फूल बन रहे हो। बाबा तो एवर फूल है, वो कभी कांटा नहीं बनते, बाकी सब कांटे बनते हैं। वह फूल कहते हैं तुम्हें भी कांटे से फूल बनाता हूं, मुझे याद करो। बाबा तो सदा ही फूल है, सदा ही हम बच्चों को शिक्षा देते, मुझे याद करो। माया कितनी प्रबल है, क्या तुमको माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। यह पुरानी जुत्ती, आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती फिर पुरानी। इस समय सब शरीर तमो प्रधान बन गए, मैं तुम्हें मखमल का बनाता हूं। वह आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है, नो डिफेक्ट। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट है। वहां के फीचर्स देखो कितने सुंदर हैं, तो फीचर्स तो यहाँ वैसे कोई बना ना सके। अब बाबा कहते हम कितना ऊंच बनाते हैं। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी है उसे निकालने के लिए योग अग्नि है, इससे सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी है। माँ में कम याद करो, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा बहुत छोटी है, बड़ी तो इसमें प्रवेश हो ना सके, कैसे करेगी? आत्मा को देखने से आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं, परंतु देखने में नहीं आती। साक्षात्कार होता, साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं होता। समझो तुम्हें बैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे फायदा क्या? बैकुंठवासी तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म हो। इसके लिए तुम योग का अभ्यास करते हो। तो बाबा समझाते बच्चे, पहले कांटों से प्यार होता, सबसे जास्ती प्यार का सागर है बाप। तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, तो क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए भाई भाई को देखो। वहां तो शरीर ही नहीं, जो भान आए या मोह जाए। बाबा आत्माओं को पढ़ाते, तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर विनाशी है, इससे दिल नहीं लगानी।
सत्युग में इससे प्रीत नहीं होती। मोहजीत राजा की कथा है ना, बोला आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी, पार्ट मिला हुआ है, मोह क्यों रखें। इसलिए बाबा कहते खबरदार है ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, ये प्रतिज्ञा करो, हमें रोना नहीं। ये शब्द बाबा ने ब्रह्मा बाबा की जो लौकिक बेटी थी, दादा लेखराज की लौकिक में बेटी थी दादी निर्मल शांता, उनको ये शब्द कहे। जब निर्मल शांता दादी की माता जी ने शरीर छोड़ा, जसोदा जी ने, तो उस समय बाबा ने कहा अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। निर्मल शांता दादी की मदर थी और बाबा के लिए वो लौकिक में उनकी युगल थी, इसलिए बाबा ने शब्द कहे अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, प्रतिज्ञा करो, हमें रोना नहीं। अर्थात श्रेष्ठ स्थिति रखनी है, अच्छी स्थिति का हलवा खाना है। तुम अपने बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, और कोई रास्ता नहीं सतो प्रधान बनने का। पुरुषार्थ से विजयमाला का दाना बनेंगे, पुरुषार्थ से जो चाहे बन सकते हो। बाप तो समझते जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया होगा वही करेंगे। बाबा है गरीब निवाज, दान भी गरीबों को दिया जाता। बाप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, ना गरीब ना साहूकार, तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया सर्वव्यापी कह देती। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते जहां दुख का नाम नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, यहां तो कृपा की बात नहीं। माथा किसको टेकेंगे, बिंदी है ना, बड़ी चीज हो तो माथा टेकें, छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते, हाथ किसको जोड़ेंगे। ये भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती हैं। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता। बहन भाई हैं, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? बच्चा मांगते ही वारिस बनाने के लिए, बच्चा मालिक ठहरा, इसलिए बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है, बाबा बच्चों का आज्ञाकारी सेवक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी, मोहजीत बनना है। प्रतिज्ञा करो, कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं। बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी, मोहजीत बनना है। प्रतिज्ञा करो, कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं। बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। बहुत सुंदर वरदान। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। सदा समर्थ रहने के लिए दो शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय दोनों बातों का टेंशन रखो। बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं बदलते, वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे, ये गारंटी है। बहुत से ऐसी लोग हैं जो नहीं बदलते, शुभ चिंतक बन उन्हें वाइब्रेशन दो, बदल जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। आज वरदानी दिवस पर सुंदर अनुभूति करेंगे। परम सतगुरु का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, ये दुआओं का हाथ है।
आशीर्वाद का हाथ है। लाइट के हाथ से किरणें निकल रही है। मैं शुभ चिंतक आत्मा हूं। शुभ चिंतन सदा समर्थ बनाता है। परमात्म शक्तियां पल पल मेरे साथ है। बाबा से लाइट लेते जाएं, सबको देते जाएं। हर एक को वरदान दे। शुभ चिंतक भव, सहज योगी भव, कर्म योगी भव, बेफिक्र बादशाह भव। बाबा से लाइट लेकर सबको दे। सर्व का कल्याण हो, सर्व का कल्याण हो। कल्याणम अस्तु। ओम शांति शांति।